हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। आज का व्लॉग मैं अपना बनाने जा रही हूँ आई मेकअप के ऊपर। तो आज मैं आपको आईलाइनर सिखाऊंगी कैसे लगाते हैं। मतलब सबका अपना वे होता है बट मेरा अपना वे है। तो लेट्स स्टार्ट। ये है मेरी मेकअप किट फॉरएवर 52 की, जो कि हाल ही में मैंने बनवाई है। तो फटाफट इसमें से आईलाइनर निकाल लेते हैं। ओपन प्लीज़। तो मैं यूज़ करती हूँ फेसेस कैनेडा का आईलाइनर, यस, जो कि है फेसेस कैनेडा का है। ये आईलाइनर बहुत ही अच्छा है, अल्टीमेट प्रो, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स अ 650 रेंज, आई थिंक सो। तो आप चेक कर सकते हैं कितने का। ये बहुत ही अच्छा है फेसेस कैनेडा का। लेट्स ट्राई। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मैंने एक साइड लगा लिया है, तो लेट्स गेट दूसरी साइड भी लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आज इस व्लॉग में मैं कुछ अपने बारे में ही बातें करूँगी कि अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज मैं अपने कमेंट्स ऑन रखूँगी। जिसको भी कुछ भी पूछना है मेरे बारे में तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। यस, तो मैं आज आपको अपने बारे में ही कुछ बताऊँगी कि मैंने क्या क्वालिफ़िकेशन करी है और कहाँ से करी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने बचपन में मेरे घर के पास ही स्कूल था, तो मैं वहाँ पे ही पढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल पास में था। यहाँ हमारा घर था और सामने हमारा स्कूल था। तो मैंने नर्सरी टू फोर्थ स्टैंडर्ड, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड वहाँ पे करा। उसके बाद आफ्टर दैट मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। तो मेरी जो मम्मा थी उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। तो वहाँ जो हॉस्टल था वो आर्यस मज्जियों का था। तो जो आर्यस मज्जी लोग थे वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। वो आज के टाइम के हॉस्टल जैसा नहीं था। वहाँ पे पेरेंट्स को आना भी अलाउड नहीं था। वहाँ पे सिर्फ आप अपने मतलब पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 2 बार मिल सकते थे, जब रक्षाबंधन होता था और एक भाई दूज पे। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते थे, और या फिर जब मार्च में हॉलीडेज़ आती हैं तभी आप मिल सकते थे। तो मैंने 5th से लेकर वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड मैंने अपना हॉस्टल में किया है, जो कि लुधियाना में है, आर्य कन्या गुरुकुल शास्त्री नगर। तो किसी किसी को पता भी होगा। तो मेरी जो वहाँ पे हॉस्टल में जितने भी लोग थे वो बिहार के थे, पटना के थे, यूपी के थे। वहाँ उस साइड के लोग ज़्यादा आते थे। तो उनमें से एक लुधियाना की मैं भी थी। तो वहाँ पे तो जैसे कि फिर मैंने आपको बताया कि मैंने 5th से लेके 12th 11th तक मैं हॉस्टल में रही हूँ। तो मैंने उस हॉस्टल में रहकर बहुत कुछ सीखा। मैं बहुत ही ब्रेव हुई, कॉन्फिडेंट हुई। मतलब लाइफ में अगर आप किसी सिंगल मोड पे आ जाते हो, अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता तो आप अकेले रह सकते हो। मतलब ये नहीं है अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप मतलब उस हॉस्टल में मतलब हमारे जो जितने भी हेड थे वो हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते थे। तो मैंने वहाँ पे मतलब वो हमारे को हर एक एक्टिविटी भी सिखाते थे। उसमें हमने तबला बजाना, हारमोनियम, सिंगिंग, डांसिंग, गेमिंग, एवरीथिंग, मतलब वहाँ पे सब कुछ था। ठीक है, तो मतलब हमने हॉस्टल में बहुत एंजॉय करा उस टाइम। बट और खाना पीना सब कुछ इतना अच्छा था, हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता था हॉस्टल में। एवरीथिंग इज फ्री। कुछ भी किसी के भी पैसे नहीं लगते थे वहाँ पे। मतलब मुझे जहाँ तक याद है मैंने 3600 में पूरे 10th तक कर लिया था। बिल्कुल भी कोई कपड़े का चार्ज नहीं, कोई पढ़ाई का नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें 1 मंथ की 300 फीस होती थी, वही पे करनी होती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मतलब
हमने बहुत अच्छा वहाँ पे टाइम स्पेंड करा। आफ्टर डैट मैंने उधर खाने में शाही पनीर भी होता था, सब कुछ मिलता था, मालपुए, शाही पनीर, दलिया, खिचड़ी, मालपुड़े भी, सब कुछ, खीर, सब कुछ, दूध। सिर्फ चाय नहीं मिलती थी वहाँ पे, हमें दूध मिलता था। चाय भी नहीं मिलती थी वहाँ पे, चाय नहीं देते थे बच्चों को। चाय इज नॉट गुड फॉर किड्स। यस, फिर आपके बनाते मेरे लिए। बट हम अब बाहर रहते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे आजकल के पीते हैं चाय। तो अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको वहाँ पे चाय नहीं मिलेगी, दूध मिलता है। तो आफ्टर डैट मैं फिर उसके बाद अपने घर आ गई थी। तो घर पर आकर मैंने फिर चलो मैं अपनी ड्राइंग लेके आता हूँ, फिर गाइस को ड्राइंग लेके आ जब तक। तो जब मैं घर पे आ गई थी तो घर आकर मतलब फिर मेरे मम्मा ने मुझे कहा अब तू क्या करना चाहती है आगे। तो मेरी मम्मा ने मुझे पहले 2-3 स्कूल में लेकर गए। तो उसके बाद मैंने फटाफट से मैंने अपना डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या करना है। फिर मेरी मम्मा ने मुझे कॉलेज में एडमिशन करवाया, जो कि जिसमें मैं डिप्लोमा करते थे। 3 इयर्स का डिप्लोमा था। तो मैंने फिर 3 इयर्स का आईटी का डिप्लोमा करा। और क्या कहते, फिर उसके बाद मैंने क्या कहते बीटेक में भी एडमिशन ली थी, बट सम फॉर रीजंस मैंने रिजेक्ट करके मैंने बीएससी की। और बीएससी के बाद मैंने फिर एमसीए करी। तो यस, आई एम वेल एजुकेटेड विद एमसीए। तो इट्स ऑल अ क्रेडिट गोज टू माई मॉम। आई हैव नो मॉम डैड। तो जिसको भी मैं मॉम बोल रही हूँ वो मेरी दादी है। बहुत ही उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। तो मेरी दादी ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ किया है। तो वो मेरी लाइफ की सुपर वूमन है। तो आप जहाँ कहीं भी हो मेरी मम्मा, मेरी माँ, आप, आई ऑलवेज मिस यू। तो चलो, मुझे अपनी मम्मा की याद आ गई थी। वो अब नहीं है, वो लास्ट ईयर चली गई हमें छोड़कर। तो मुझे अपनी मम्मा की याद आ गई, हो जाता है। चलो अब इन सब को छोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हैरी। हेलो हैरी। तो ये मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरा बेटे जैसा है। ये मेरी दीदी के बच्चे हैं, बट ये मेरे बच्चे हैं। ये देखो, मैंने इसको बोला, ये सारा दिन खेलता रहता था। मैंने इसको बोला कि हैरी तू पेंटिंग्स करा कर। तो इसने कल से ये पेंटिंग्स शुरू करेंगे। ये देखो क्या बनाया हैरी। ये एक नारुतो और एक सजुकी। ठीक है, ये हैरी है। हैरी ने ये बनाया, जो भी इसके फेवरेट कैरेक्टर थे। आई विल शो यू। क्या है ये हैरी? काकाशी। ये नीचे लिखा हुआ है ना। ठीक है, और ये भी वही सेम ही है। सेम है, प्रैक्टिस कर रखी है। और ये गोजो। ठीक है, और ये सुकुना। इसका नाम नहीं पता मुझे। ये लॉर्ड बुद्धा जी। ये लॉर्ड बुद्धा जी इसने बनाए हैं। और ये किशन जी। और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। इसके बाद जो मैंने बनाया इतना अच्छा बना। ठीक है, पकड़। ये तूने सारे बनाए हैं, कैसे लग रहे हैं तेरे को? बहुत अच्छे। तेरे को अच्छा लगा ना ड्राइंग करके? मैंने गुड आइडिया दिया था ना तुझे? ठीक है, लास्ट में मेरा ये रिजल्ट निकल गया है। सभी ड्राइंग करने के बाद इसने सबसे ब्यूटीफुली दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ऑल दीज 3 आर वेरी गुड। तो इसी के साथ अभी मैं आपको कर रही हूँ बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय गाइस।